इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने केवल कला नहीं सीखते हैं, हम गुरु से उनकी चरित्र को लेते हैं। वो कैसे बोलते हैं, कैसे भाषा करते हैं, किस तरह से खान पान करते हैं, किस तरह से उठक बैठक करते हैं, किस वक्त उनका मूड तैयार होता है। वही है ना, आज क्या, आज मूड नहीं है, नहीं सिखाएंगे। कल मूड है तो दिन भर क्लास होगी। ये नहीं है 2 घंटे क्लास करो, डिटेल्स हो जाते हैं। आप एक चीज बताइए, मेरे पिताजी बात करते थे, मैं अभी रमा जी को यही बात बोल रहा था कि मेरे फादर का एक बात मुझे बहुत याद आता है। उन्होंने एक बात बोला था कि बेटा, अगर आपको कलाकार बनना है तो आपको कला को अपने शरीर में अपने बेटे या बेटी की तरह चिपका के रखना पड़ेगा। अगर डिटेच कर दोगे तो कला नहीं रहेगी। और उस वक्त हम प्रोफेशनल नहीं थे, सॉरी, हमें पता नहीं था कि इसमें भी पैसा मिलता है। हमारे गुरुओं ने हमें कभी दिया ही नहीं है, कभी नहीं दिया, बल्कि डंडे, थप्पड़, ये सब दिया, ये उपहार के रूप में। अगर वो उपहार नहीं मिला होता तो शायद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम हम कर पा रहे हैं वो काम नहीं कर पाते। ये है गुरु शिष्य परंपरा की समृद्ध हमारी प्रथा। अब आते हैं अब वो माइंडसेट नहीं है गुरु का, वो माइंडसेट नहीं है चेले का, जो माइंडसेट उस वक्त हुआ करता था। पर परिवर्तन के समय में होना चाहिए, होता है, ये बात हम बिलीव करते हैं। लेकिन अभी भी गुरुकुल का सिस्टम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी भी आप हमारे यहाँ चलिए, शहरों में नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ शहरों का बहुत बड़ा, क्योंकि मैं तो गाँव का हूँ और मुझे गाँव ही अच्छा लगता है, शहर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कभी। हालांकि यहाँ पैसे के लिए काम करना पड़ता है, पेट भरने के लिए, क्योंकि अभी पेट का सवाल है ना, तो पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। कलाकार का पेट अगर शांति रहेगा तो कला वो दिन रात करेगा, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारी कलाएं आज़ाद थी। आज़ादी से पहले हमारे कला की संरक्षण करता के लिए एक राजा हुआ करता था। वो राजा हर एस्पेक्ट को देखता था उस कलाकार का, और वो खुश होके बोलता था, अरे तुमको डांस करना है, तुमको संगीत करना है, तुमको नाटक करना है, चल यार 10 बीघा जमीन ले ले, तू जा खेती बाड़ी कर, खा और अपनी जिंदगी बिता। आज तो हमें खुद को ढूंढना पड़ रहा है, खुद को ग्रेप करना पड़ रहा है, लूटना पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए कला में, इससे कला नहीं बढ़ेगी। हमारा पेट भरे हुए थे, हमारे पिताजी ने कमा के हमको खिला रहे थे बोलते, तो हमें सीख पाए ना। अगर मेरा ही पेट खाली होता तो मैं थोड़ी सीख पाता, मैं भी नहीं सीख पाता। और हमारे गुरुओं ने कभी हमको चलाने नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा। अभी तक सरायकला में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरायकला में कोई पैसा नहीं देता है, सब कॉम फ्री सिखाते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। वो गुरु शिष्य परंपरा हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना बचेगा ये मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मैं जरूर बोल सकता हूँ कि मैं अपने बेटे को जरूर तैयार करके मरूंगा, उससे पहले नहीं मरने वाला। बेटे को जरूर तैयार कर दूंगा, उतना तैयार कर दूंगा कि जितना की हुए परंपरा को एक बंदा और को तैयार करके जाए। इतने अगर हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा जरूर बची रहेगी जिंदगी में, कभी मरेगी नहीं। और बाकी रहा कला, कला कभी मरेगी नहीं, हमारे भारतीय कला कभी नहीं मरेगी, क्योंकि इतनी दम है। विश्व की ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे कलाओं में नहीं है, जो संस्कार हमें कला ने दिया है। क्योंकि कला इंसान के चरित्र को परिवर्तन करता है। हम लोग चाहकर भी, जितने डांसर्स हैं, हम चाहकर भी एक आतंकवादी, एक उग्रवादी नहीं बन सकते, क्योंकि हम हर भाव को समझते हैं, हर व्यक्ति की बोलचाल को समझते हैं, हर भाव को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब हम भाव प्रवीण हो जाते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कि कलाकार सेंसिटिव बहुत होता है। अगर आप सेंसिटिव में कुछ बात बोलते कलाकार को, वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, रिटर्न में वो सोच नहीं लगेगा, और उसके निष्कर्ष तक पहुंचेगा। जब तक नहीं पहुंचता है वो सोचता रहेगा, तभी कलाएं आगे बढ़ती है। कला संपूर्णतः अपने बच्चे की तरफ पालिए, अपनी वाइफ की तरफ उसको प्यार करें, तभी कला बचेगा, नहीं तो कला नहीं रहेगी। थैंक यू।